और कब से आ रहे हो? हमें शुक्रवार दिन के आते हैं। शुक्रवार से हाँ। आ रहे हो। शनिवार को भी आए थे? और शनिवार के बंद रहते किस्तान हम नहीं नहीं आए। हाँ। तो शुक्रवार को सारा दिन थे हाँ और आज सोमवार को भी सारा दिन हो? हाँ सारी दिन कट गए थी। कट गया। देखिए आते हैं। मोर बाबू है एक नाम में पैसा मिली तब मैं एक साल में नहीं सके ना तब मैं आतो नहीं सके तब मैं एक संग में ना आतो गिर गुरी जाते कह के मैडम। अब ये सिस्टम को सुधारिए। जो एक बुजुर्ग है 80 साल का बुजुर्ग है उन्हें भी अगर इस प्रकार से बैठना पड़ रहा है और इंतजार करना पड़ रहा है, 3 दिन से इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये आप कौन जाने कब का चला थे कब से आ रहे हैं? 3 दिन। 3 दिन से हाँ, लगातार आ रहे हैं। हाँ। और सारा दिन यहीं पे बैठते हैं और वापस चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं जी। 11 बजे खाओ। 11 बजे के। अभी कितने समय बस है आपका? वो 5 बजे जाते, अभी 5 बजे नहीं तब रुकबो 31 में। अच्छा, तो अभी आप अपने घर नहीं जा सकते हैं? कहाँ सकबो, अब मोटर छूट जाए तो काम में जाबे। परिवार नौगढ़ खमारी पारा से। और कब से आ रहे हैं? 6 तारीख से। 6 तारीख से आ रहे हैं, शुक्रवार से आ रहे हैं। हाँ शुक्रवार से। अभी तक आपका बारी नहीं आया? नहीं। क्या बोल रहे हैं? वो निकलेगा घर बोल रहा है, मैं तो बोलता हूँ मेरे पासबुक दे दो, बेड्राग भी वापस कर दे, कल क्लिप फिर दे दो, बेड्राग भर दूंगा, नहीं देते हैं हम लोग। आपका? मोहनलाल सिन्हा, मैं गरियाबंद का रहने वाला हूँ। 2 दिन से मैं लाइन लगा रहा हूँ लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला है, भुगतान नहीं हो रहा है। बैंक जगह जगह खोलना चाहिए, ऐसे में कई ग्रामीण बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से देखिए आप सुन रहे हैं, किसानों की समस्या सुने हैं, और मैं ये बताऊँगी कि ये खेल किस प्रकार से हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये खेल ऐसा है कि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर के साथ साथ मिलकर प्रबंधक द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। कम से कम एक प्रबंधक 50 से 60 पासबुक लाते हैं और अपने चहेते को दे देते हैं। और ऐसा करके कुछ नहीं, पूरे ऐसे प्रबंधक है, कई ऐसे प्रबंधक है जो आकर इस प्रकार से किया जाता है। इसके कारण ये जो किसान है इनको जो अंतराल की राशि मिलना चाहिए और एक समय पर मिलना चाहिए, वो समय पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि प्रबंधक जो अपने 50-60 खाते लाते हैं, उस 50-60 खाते में पैसा देते इन लोगों को समय हो जाता है और समय होने के कारण इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा खेल है, ये सबसे बड़ा स्कीम है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये जो ब्रांच मैनेजर से मिलकर जो ये खेल खेला जाता है, इसीलिए किसान भटकते रहते हैं। किसान भटकने का कारण मेन ये होता है, अगर आप सही तरीके से अगर करते हैं तो सबसे पहले तो सुबह जो आते हैं उनका किसानों का आप नंबरिंग कर दीजिए और नंबरिंग करने के बाद में आप लिस्ट बना दीजिए और लिस्ट के अनुसार अगर आप उस किसान को बोलते हैं कि आपका 52 नंबर में है, आप को कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा, आप इतने समय आ जाइए, तो वो किसान अपने घर जाकर खाना खा के आ सकता है। या उन्हें पता है कि मैं 100 नंबर में हूँ तो मैं दूसरे दिन आऊँगा, इस प्रकार से हो सकता है। टोकन के हिसाब से बेचते हैं। जो किसान जिस समय पंजीयन किया जाता है, जितने किसानों का पंजीयन होता है उसी किसानों का टोकन जब कटता है और टोकन के अनुसार वो उस किसान द्वारा धान बेचा जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ऐसा नियमों का उल्लंघन किया जाता है कि किसानों के साथ में सभी का पासबुक ले लिया गया है, लेकिन उनको पता भी नहीं चल रहा है, पैसा भी नहीं दे रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि इनका इंतजार कब खत्म होगा, नंबर कब आएगा, ये इनको नहीं पता है। किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं, बुजुर्ग बैठे रहते हैं, महिलाएं बैठी रहती हैं, सभी ऐसे बैठे रहते हैं। कई ऐसे किसान हैं कि चक्कर खा के यहाँ पे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी है, यहाँ पे किसी प्रकार से सेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। पानी का वो देखिए ऐसा टंकी बना के रखे हैं, भगवान भरोसा। वो देखो वो पानी का टंकी ऐसा है कि गंदा पानी का टंकी, गंदा पानी पी रहे हैं। गंदा पानी पीने पर मजबूर है किसान। क्यों? इसलिए क्योंकि सुबह से शाम तक ये किसान बैठे रहते हैं और प्रबंधक यहाँ से पैसा लेके चले जाते हैं। ये खेल है यहाँ पर। जी, पैसा मिला? नहीं मिले, सुबह जमा करे आज तक नहीं मिले थे, अभी बड़े सुबह जमा करे। तो ये सिस्टम को सुधारना चाहिए। जिस प्रकार से धान
खरीदी में टोकन दिया जाता है, उसी हिसाब से इनको लिस्ट बनाना चाहिए। जो किसान जब आएगा उसके हिसाब से उनको देना चाहिए। इस प्रकार से अगर होगा तभी सिस्टम सुधरेगा, नहीं तो अन्यथा अपने निजी व्यक्ति को लाभ देने के लिए यहाँ पे बैंक मैनेजर द्वारा जिस प्रकार से किया जा रहा है, इस सिस्टम को सुधारना चाहिए। कलेक्टर साहब से कहूंगी, डीएम साहब से कहूंगी, सबसे कहूंगी, और मैं सुशासन के से मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगी। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आप लोग जिस प्रकार से किसानों की समस्या के लिए आप लोग जो अंतराल की राशि दे तो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आकर इन लोग परेशान हो रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? अमेरिका भाई, अमेरिका भाई, कौन से गांव से हो? रावंडी रावंडी से आए हो? कैसे आते हो? गाड़ी में आते हैं। गाड़ी में आते हो? चलते हैं हैं? एक चलता है गाड़ी। और कब से आ रहे हो? हमें शुक्रवार दिन के आते हैं। शुक्रवार हाँ। से आ रहे हो। शनिवार को भी आए थे? और शनिवार के बंद रहते किसान हम नहीं नहीं आए। हाँ तो शुक्रवार को सारा दिन थे हाँ और आज सोमवार को भी सारा दिन हो? हाँ सारी दिन कट गए थी। कट गया। देखिए बता रहे हैं, महिला है और किस प्रकार से यहाँ पर लापरवाही भी बोल सकते हैं, और बैंक की जिस प्रकार से होना चाहिए किसानों के साथ में और किसानों की जो सुविधा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। माताराम, आपका नाम क्या है? मोर बाबू के नाम में है भाई, मैं ओकर संग में आऊँ। हाँ तो ठीक है, तो नाम का है? हाँ, मोर नाम नीरा। नीरा। कौन से गांव से? मैं पारा गाँव। पारा गांव से। हाँ। और कब से आ रहे हो? मैं शुक्रवार के दिन से आथन। हाँ, शुक्रवार के आथन। शुक्रवार और आज सोमवार। एक दिन शनिचर के दिन खाला कहन, और आज सोमवार के गलवा, तब वो पैसा नहीं मिले है मोर बाबू ला। मोर बाबू के नाम में है तो ओकर साथ में आथो नहीं सके मोर बाबू ता। अच्छा। हाँ, वो बाबू वो दे अच्छा चलो दिखाओ तो। देखिए कि यहाँ पे बुजुर्ग किस प्रकार से आते हैं, और यहाँ पे जो समस्या है बैंक की जो समस्या है यहाँ पे देख सकते हैं, और बता रही हैं कि बुजुर्ग हैं इसके कारण आते हैं। मोर बाबू है, एक नाम में पैसा मिली तब मैं एक साल में नहीं सके ना, तब मैं आथो। नहीं सके तब मैं एक संग में ना आथो, गिर गुरी जाते कह के मैडम। जी। ये देखिए यहाँ पर ये बुजुर्ग हैं, और कम से कम ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, और यहाँ पे आ रहे हैं, किसान हैं। मैं सरकार से ये कहूँगी कि ये बताइए, आप लोग तो अंतराल की राशि को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आज बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये एक दिन से नहीं 3 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पर किसानों के साथ में देखिए कि बैठने के बावजूद भी अभी तक इनको नहीं दिया जा रहा है, राशि नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये बताइए कि किस प्रकार से ये जो प्रशासन है और सुशासन किस प्रकार से मनाया जाता है, सुशासन का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, तो ये इस प्रकार से है जो आज गरीब हम कैसे बोल सकते हैं, एक किसान को हम नहीं बोल सकते, लेकिन इनको इसी तरीके से देखा जाता है कि किसान एक गरीब है, किसान बेसहारा है, और किसान अपनी जो देखिए धान बेचकर आज पैसे के लिए भटक रहे हैं। और यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से खेल चलता है, ये बैंकों के खेल के बारे में बताऊंगी, और उस खेल का मैं उजागर करूंगी कि किस प्रकार से खेल किया जाता है। और जो किसान है, बुजुर्ग किसान हो चाहे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आती हैं, महिला आते हैं, पुरुष आती हैं यहाँ पर, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जाता है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कलेक्टर साहब, आप ये सिस्टम को सुधारिए। जो एक बुजुर्ग है, 80 साल के बुजुर्ग है, उन्हें भी अगर इस प्रकार से बैठना पड़ रहा है और इंतजार करना पड़ रहा है, 3 दिन से इंतजार करना पड़ रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किसानों के साथ में आप लोग सुशासन का ढिंडोरा पीटते हैं, और किसानों के साथ में ये बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे जब किसान यहाँ पे मौजूद है, सभी बता रहे हैं कि कम से कम 8 दिन से हम यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, कोई 5 दिन से आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी देखिए कि किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं, एक को मैं नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए और भी किसान मौजूद है। जी आपका नाम क्या है? दुखुरु। आप कहाँ से आए हैं? भैंसातरा से। भैंसातरा से। उम्र क्या होगा आपका? कौन जाने कब का चला थे। कब से आ रहे हैं? 3 दिन। 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। हाँ। और सारा दिन यहीं पे बैठते हैं?
और वापस चले जाते हैं? वापस चले जाते हैं। जी, यहाँ पर मैं और भी बुजुर्ग से यहाँ पे बातचीत करती हूँ कि जिस प्रकार से देखिए आए रहे हैं, और सभी मैं ऐसा नहीं है बुजुर्गों को ही नहीं, यहाँ पर महिला भी बहुत सारी हैं जो आ रही हैं। जी, आपका नाम क्या है बाबा? पिलू राम। पिलू राम। कौन से गांव से? अंदोरा। अंदौरा से आए हैं? हाँ। ये बताइए कब से आ रहे हैं? आज चाहे। आज चाहे हैं? हाँ। तो 11 बजे आए हैं। तो आपके बारी अभी तक नहीं आए? नहीं आया है अभी। क्या बोले हैं? वो अभी नहीं बोले, मिल जाएगा कि मिल जाएगा। हाँ। इसी आशा में बैठे हुए बैठे हैं। है? हाँ, नहीं सब चलते रहते ना, मोटर हेल्प चल रही है तब का मतलब हम लोग जी। हैं। तो किस साधन में आते हैं? यह में बस में 11 बजे खाओ। 11 बजे के। अभी कितने समय बस है आपका? वो 5 बजे जाते, अभी 5 बजे नहीं तब रुकबो 31 में। अच्छा, तो अभी आप अपने घर नहीं जा सकते हैं? कहाँ से वो अब मोटर छूट जाए तो काम में जाबे। परिवार के पास में रुकेंगे? हाँ, वो परिवार घर में से रुकबो ना। ये बताइए किसान की स्थिति क्या है कि आके अभी तक इनको आश्वासन ही प्राप्त हुआ है, और सबसे बड़ी बात है और भी किसान है। जी, आपका नाम क्या है? नंदरेश। नंदेश। ये बताइए कि कौन से गांव से है? नावागढ़ खमारी पारा। नावागढ़ खमारी पारा से। और कब से आ रहे हैं? 6 तारीख से। 6 तारीख से आ रहे हैं, शुक्रवार से आ रहे हैं। हाँ, शुक्रवार से। अभी तक आपका बारी नहीं आया है? नहीं। क्या बोल रहे हैं? वो निकलेगा, घर बोल रहा है, मैं तो बोलता हूँ मेरे पासबुक दे दो, बेड्राग भी वापस कर दे, कल के लिए फिर दे दो, बेड्राग भर दूंगा। नहीं देते हैं हम लोग। जमा कर लिए हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जी, ये बताइए बाबा आपका नाम क्या है? इंदर। कौन से गांव से? कोसमी। कोसमी। हाँ। दरापारा कोसमी। और दरीपारा कोसमी। कोसमी। हाँ। कैसे आए हो? पैसा झोंके लाए। पैसा झोंके ना? हाँ। और किस साधन में आए हो? वो गाड़ी में आया हूँ। गाड़ी में? 9 बजे बस में। 9 बजे की बस में आए हैं। और कैसे जाओगे? अब नहीं जाऊँ, रात होता नीचे रखूँ। किसके साथ आए हैं? मोर बेटा चल रही, मैं यहीं से रहूँ, हमारे बहनी का। अच्छा, हाँ। यहीं आसपास रहेंगे? हाँ। और ये मैं खेल बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से देखिए किसान यहाँ पे आए हैं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक यहाँ पर है और गरियाबंद में मैं स्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं ये गरियाबंद में स्थित हूँ, मैं जिला मुख्यालय में स्थित हूँ, जहाँ पर पूरे जिला अधिकारी से लेते हुए कलेक्टर से लेते हुए सभी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी किसानों की जो समस्या है उस समस्या को नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खेल मैं वो करूँगी, अगर कलेक्टर साहब आप इसे निरीक्षण कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर जो खेल है, जैसे मैं बता रही हूँ, बिंद्रा नवागढ़ की बात है। बिंद्रा नवागढ़ में चक्रधारी है और वो उनका जो खेल है वो प्रभारी चक्रधारी है और नाम मुझे गजेंद्र चक्रधारी है। मैं उनका भी खेल मैं बता रही हूँ। इकट्ठा यहाँ से पैसा लेके जाते हैं। इनका खेल लगातार है। किसान को क्यों मिल जाएगा? किसानों से इनका पासबुक ले लिया गया है। क्या आप लोग का पासबुक यहाँ से ले लिया गया है? जमा किए हैं। जमा कर दिया गया है। कब से आ रहे हैं? सुबह से आए हैं। सुबह से आ रहे हैं। पासबुक जमा हो गया है। पासबुक जमा हो गया है, लेकिन मैं किसानों की समस्या को मैं बता रही हूँ कि किसानों की समस्या क्या है, क्यों इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर बैंक मैनेजर के साथ साथ पूरे जिला अधिकारी की कृत्य को मैं बता रही हूँ कि ये कुछ व्यक्तियों के साथ में मिलकर खेल करते हैं। और उस खेल के बारे में मैं दूसरे समाचार में बताऊंगी। पूरे खाते का लेके आते हैं और यहाँ पर कम से कम 20 खाता 30 खाता ऐसा डेली ला रहे हैं। और लाने के बाद में वो यहाँ डीएम सर से HR जो है उनसे मिली भगत के साथ साथ वो क्या करते हैं कि उनको पूरे के पूरे रकम दे देते हैं। किनको दे रहे हैं? प्रबंधकों को दे रहे हैं। जैसे कौन से प्रबंधक का मैं नाम ले रही हूँ? सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ धवलपुर का मामला है, बिंद्रा नवागढ़ का मामला है और दूसरा है साकरा का मामला है। साकरा में जो रिटायर होने के बाद आज बताइए यहाँ पे आके और बकायदा HR के केबिन में बैठकर वो अपने धौंस दिखाते हुए वहाँ पे बैठते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो लेके चले जाते हैं किसानों का हक को एक साथ पैसा उठाकर। दूसरा है पोड़ के से भी आते हैं और इस प्रकार से लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से जो लेके जा रहे हैं, इसलिए किसानों को
जो अंतराल की राशि है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जितने भी पैसे आ रहे हैं वो प्रबंधक अपने जेब में लेके जा रहे हैं, वो अपने कमाई को लेके जा रहे हैं और सुक्ति बता दिया जाएगा। इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, इस खेल के कारण आज किसान को भटकना पड़ रहा है। किसान जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस समय, इस वक्त जो है 6 बज रहा है, 6 बजे आप ये समझ सकते हैं पूरे किसान यहाँ पे मौजूद है और कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसे जगह से आए हुए हैं और बता रहे हैं कि हमें अभी अगर राशि प्राप्त नहीं हुए तो हम किसी नज़दीकी परिवार के पास में जाएंगे और वहाँ रहेंगे, फिर दोबारा कल हम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये बताइए कि गर्मी के सीजन में, और ये समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अपने हक की राशि को लेने के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन इस पर देखने वाला कोई नहीं है और इस पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और जो प्रबंधक है, रिटायरमेंट प्रबंधक है, वो लेके चले जाते हैं राशि को। इस प्रकार से जो खेल चल रहा है, इस खेल पर अंकुश लगना चाहिए। और ऐसे जो प्रबंधक आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी मैं देखना चाहूँगी कि जिस प्रकार से है, क्योंकि अगर एक प्रबंधक अगर लेके जा रहे हैं तो वो तो सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ उनका ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में ये पता चल जाता है कि किस गाँव से कितने किसान को प्राप्त हो रही राशि और कितने किसान को नहीं हो रही है। इस प्रकार जो खेल चल रहा है, इस खेल पर अंकुश लगना चाहिए। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।